वेलकम बैक स्टूडेंट। मैं रमन डॉट के आर एस लेकर आया हूँ आज आपके लिए लेसन नंबर 12 फ्रॉम बायोलॉजी। इस लेसन में आज हम लोग पढ़ेंगे एमसी कहने का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं, एक साइक्लिक चेंज जो ओवरी और यूटेरस में होता है। यूटेरस कहने का मतलब वॉर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब भी कभी कोई भी लड़कियां प्यूबर्टी के एज में पहुंचती है, प्यूबर्टी मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होना शुरू होता है, तब उस समय उसके जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड से रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहां पे कुछ साइक्लिक चेंजेस आते हैं, जिसमें से इंडोमेट्रियम वॉल का बनना और टूटना, ओवरी का रिलीज हो, ओवरी जो ग्लैंड है वो एक को रिलीज करे, प्राइमरी फॉलिकल्स मैच्योर होकर सेकेंडरी फॉलिकल्स बनेगा, सेकेंडरी टर्शियरी से ओव्यूलेशन हो। ये सारा मैकेनिज्म जो हार्मोन्स लेवल का अप एंड डाउन ग्राफ होना, तो इसे हम लोग आज से शुरू करेंगे। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो कि एक कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है मैमेलियन फीमेल्स के नहीं। तो चलिए सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसे हम लोग मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट में बोले तो एमसी या फिर पीरियड्स, है ना। इसमें क्या होता है, इट ऑकर ओनली इन प्राइमेट्स। पहला स्टेटमेंट हमें बताती है कि ये पॉइंट्स जो है, ये एमसी जो है सिर्फ प्राइमेट्स में होती है। प्राइमेट्स कहने का मतलब एक ऐसा मैमल का ग्रुप जो कि मंकी है, एप्स है और ह्यूमन बींग्स है। कौन कौन है? मंकी है, एप्स है और ह्यूमन बींग्स है। ये तीन प्राणी प्राइमेट्स कहलाते हैं, और इसके अलावा बाकी जो मैमल्स है उसे ऑस्टियस साइकिल के अंदर में रखते हैं। इन तीनों में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ब्लीडिंग होता है, पीरियड्स होता है, जबकि काउ, लायन, टाइगर, कैट, डॉग ये मैमल्स भी बच्चे को डायरेक्टली बर्थ देते हैं, इसलिए ये भी मैमल्स है नहीं, लेकिन इसमें ऑस्टियस साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, ब्लीडिंग नहीं होता है इनमें। दूसरा पॉइंट बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्यों होता है, तो इसका दूसरा साइनोनिम हम बता सकते हैं, यह समझ सकते हैं कि इट इज वीपिंग मतलब रोना, यूटेरस का रोना फॉर द लॉस्ट ओवम। जब कभी भी आपसे कुछ खो जाती है तो आप उस चीज के लिए रोते हो नहीं, आपका फेवरेट चीज कुछ खो जाए, उसी प्रकार यूटेरस का फेवरेट क्या है, ओवम, एग। लॉस ऑफ एग के कारण यूटेरस का रोना यही कहलाता है एमसी। तो सेकेंड स्टेटमेंट है, it is the weeping of uterus for the lost ovum. The third point is it is the, अब आपसे डेफिनेशन पूछा जाए, what give me the definition of MC, एक सुंदर सा सटीक सा डेफिनेशन दीजिए। तो क्या लिखेंगे, it is the periodical morphological and क्या है, it is the periodic मतलब बार बार रिपीट होने वाला चीज है, पीरियोडिक है ना। जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन फिजिक्स पढ़े हो गए, पीरियोडिक मोशन जो एक बार हुआ फिर से साइकिल आएगा, फिर आएगा, अगेन एंड अगेन। मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल मतलब संरचना में बार बार इंडोमेट्रियम वॉल बनेगा, वेंस बनेगा, फिर डिग्रेड होगा, फिर बनेगा, फिर डिग्रेड होगा। मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्टिविटीज में मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजी मतलब डिजाइन, आर्किटेक्ट, ये मॉर्फोलॉजी है, और फिजियोलॉजी मतलब द वर्किंग फिनोमेना, हार्मोन्स लेवल ऊपर गया नीचे आया, क्या क्या मैकेनिज्म हुआ, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी बना, सेकेंडरी से टर्शियरी बना, तो ये सब फिजियोलॉजी में आता है। वर्किंग एक्शन, चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द फॉर्म ऑफ ओवेरियन साइकिल, तो ये सारे चेंजेस कहां देखने को मिलेंगे, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस और फिजियोलॉजिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द फॉर्म ऑफ ओवेरियन साइकिल एंड यूटेराइन साइकिल। तो ये दोनों साइकिल, ओवरी में ये सारा फिनोमेना चल रहा है, और ओवरी साथ साथ यूटेराइन सिस्टम में भी, यूटेराइन वॉल में भी ये सारा फंक्शन, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस और फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो दो जगह आपको देखने को मिलेगा, एक तो ओवरी में जो कि गोनाड सिस्टम है ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, और दूसरा यूटेराइन वॉल में जो कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के पार्ट्स है। इट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो एक सुंदर सा डेफिनेशन क्या हो गया, इट इज द पीरियोडिक मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन ओवेरियन एंड यूटेराइन साइकिल इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर एमसी और पीरियड्स।
अब सवाल है कि ये कितने दिनों का होता है, एमसी कितने दिनों का होता है, तो नॉर्मली ये 28 से 31 दिनों के लिए होता है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये तो 3 से 5 दिन के लिए ब्लीडिंग होता है, तो 28 दिन क्यों सर बोल रहा है? 3 से 5 दिन के लिए जो होता है उसे मेंस्ट्रुअल फेज बोला जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं। साइकिल कहने का मतलब बहुत सारे फेज का एक यूनाइट ग्रुप। इस साइकिल में अलग अलग फेजेस है, जिसमें एक फेज होता है एम फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, जो 3 से 5 दिन का। दूसरा फेज है लुटियल फेज, तीसरा है ओव्यूलेशन फेज, चौथा है प्रोलिफरेटरी फेज, है ना, जिसको ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। तो ये सारे मिलाकर मेंस्ट्रुएशन साइकिल और पीरियड्स साइकिल होते हैं, जो कि 28 से 30 दिन के लिए होते हैं। किसी किसी में 28, किसी किसी में 31। तो इसको कॉपी में नोट डाउन करिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। नाउ अब सवाल आती है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान या मेंस्ट्रुएशन साइकिल में होने वाले एम फेज, मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान क्या क्या चीज ब्लीडिंग में बाहर आती है? तो आंसर है आपका स्ट्रिप्स ऑफ एंडोमेट्रियम, जैसे कि यूटेरस का 3 वॉल, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम, है ना। सबसे बाहरी पेरी, फिर बीच वाला मायो और अंदर वाला इंडो। तो इंडोमेट्रियम के स्ट्रिप्स मतलब रिमेन्स, है ना। म्यूकस मतलब म्यूकस एलिमेंट्स जो चिपचिपा होते हैं, ब्लड्स और अनफर्टिलाइज्ड ओवम कम्स आउट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम में बाहर आते हैं। इंडोमेट्रियम के वॉल हो गए, म्यूकस हो गए, ब्लड हो गए और अनफर्टिलाइज्ड ओवम। चलिए आपसे एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में बताइए, अनफर्टिलाइज्ड ओवम कौन सा oocytes है, प्राइमरी oocytes या फिर सेकेंडरी oocytes? तो कमेंट सेक्शन में इस सवाल का जवाब आप दीजिए। देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। ओके, सवाल फिर से रिपीट कर देते हैं। अनफर्टिलाइज्ड ओवम, जैसा कि बताया गया है यहाँ पे, जो कि ब्लीडिंग के दौरान बाहर रिमूव होती है फ्रॉम द इंडोमेट्रियम वॉल के जो भी रिमेन्स है उसके साथ साथ। तो ये कौन सा है, प्राइमरी oocytes है या फिर सेकेंडरी oocytes? प्लीज गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। ओके, कम्स आउट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, तो ये चीज मेंस्ट्रुएशन के दौरान बाहर आती है। तो सबसे पहला मेंस्ट्रुएशन होता कब है? तो क्या आंसर है? हाँ बिल्कुल 11 to 12, कहीं कहीं 10 to 12 भी लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर 11 to 12 में पहला मेंस्ट्रुएशन होता है, जिसे हम लोग मीनाज के नाम से जानते हैं। इंडिकेशन ऑफ ऑनसेट, ऑनसेट मतलब स्टार्ट ऑफ प्यूबर्टी इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इन द एज ऑफ 11 to 12 ईयर। तो पहला मेंस्ट्रुएशन साइकिल 11 से 12 साल की उम्र में होती है इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे हम लोग मीनाज के नाम से जानते हैं। तो और सबसे अंत वाला को क्या बोलते हैं? मीनोपाउज। मीनो मीन्स टर्म आया है मेंस्ट्रुएशन से, पाउज मीन्स स्टॉप। अब इसके आगे नहीं हो सकती। तो इन द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स के दरमियान ये होती है। ओके, कब होती है मीनोपाउज? 45 to 50 ईयर्स। किसी किसी में 55 ईयर्स भी जा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन उनके हेल्थ कंडीशंस, उनके न्यूट्रिएंट्स डाइट, उनके मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। ये 3 फैक्टर्स हैं। या चौथा फैक्टर एनवायरमेंटल कंडीशन। ओके, कौन कौन से? उनके डाइट पे, उनके हेल्थ कंडीशंस पे, उनके एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे, और कभी कभी जेनेटिकल इश्यूज भी होते हैं, जेनेटिकल फैक्टर भी होते हैं जो डिसाइड करते हैं किस एज में मेनोपॉज होगा और क्या उनके रिस्पॉन्सेस होंगे। 45 में स्टॉप होगा, 50 में स्टॉप होगा या 55 में स्टॉप होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट इज कब कब मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं हो सकता। मेंस्ट्रुएशन साइकिल कुछ कंडीशन में है जो नहीं हो सकता। पहला कंडीशन आता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तब मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता है। दूसरा आफ्टर मेनोपॉज, 50 साल के बाद कोई मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगा। ओके, मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगा इसका मतलब कि सी कांट कॉन्सीव अ बेबी। अगर किसी फीमेल जो 30 और 40 के बीच में है लेकिन वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है या हो ही नहीं रहा है, दो टर्म प्रॉपर्ली नहीं है या हो ही नहीं रहा, तो इस केस में वो प्रेग्नेंट नहीं बन सकती, क्योंकि सी हैज नो ओवम टू बी फर्टिलाइज्ड एंड फॉर्म अ जाइगोट। तो तीसरा केस हो सकता है बिफोर प्यूबर्टी, कोई मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता, इसलिए लड़कियां 10 साल से पहले प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, मां नहीं बन सकती।
चौथा, ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन, जन्म देने के बाद 6 महीना, कम से कम 6 से 8 महीना तक कोई भी प्रेग्नेंट नहीं होती, क्योंकि उस समय वो बच्चे को फीड कर रही होती है, जिसके कारण उनके बॉडी में दूसरे हार्मोन्स जैसे कि ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन अपने चरम सीमा पे होते हैं, हाई पीक पे होते हैं। इसी के कारण एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन रहता है। ओके, तो ये एक मैचुरेशन और फर्टिलाइजेशन नहीं होता, और उसी के कारण उस समय वो बेबी को कंसीव नहीं कर सकती, प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, जब उनका स्ट्रेस कंडीशन और मेंटल स्ट्रेस या हेल्थ या फिर फिजिकल स्ट्रेस और पुअर हेल्थ कंडीशन होगा, इस केस में भी वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे असर पड़ता है। ओके, तो इसे अपने कॉपी में अच्छी तरीके से एक नोट डाउन करिए, फिर आगे हम लोग चलेंगे नए टॉपिक्स की ओर। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 13 में हार्मोनल इंपैक्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन के बारे में आगे की इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो थैंक यू फॉर टुडे, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हम लोग जल्द ही मिलेंगे एक दूसरे के साथ।